हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी जो लारावेल की सीरीज चल रही है और इसमें आज हम करेंगे हाउ टू गेट डाटा विद एपीआई और एपीआई से डाटा हम कैसे गेट कर सकते हैं और साथ में हम पैरामीटर पास करवाएंगे। और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हम करेंगे आज के टॉपिक में। सबसे पहले हम बनाएंगे एक कंट्रोलर और एक राउट और एक मॉडल, और उसके बाद जो हम कंट्रोलर बनाएंगे उसके अंदर राउट के अंदर सबसे पहले आईडी पास करवा के उसको गेट करवाएंगे एज ए पैरामीटर इन फंक्शन के अंदर। उसके बाद इस एपीआई को टेस्ट करेंगे हम पोस्टमैन के ऊपर। सबसे पहले हम डाटा जो जिस टेबल से हम जो एपीआई बनाएंगे वो टेबल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ये है। और हमारे डाटाबेस का नाम है डेमो और टेबल का नाम है मेंबर्स, ठीक है। और इसमें रिकॉर्ड है, 2 एंट्रीज हैं और इस टेबल की हम एपीआई बनाएंगे, गेट करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या है, अपनी ईएनबी वाली फाइल में जाके अपने डाटाबेस को चेक करना है कि वो कनेक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो आपने डाटाबेस नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड जो भी है आपने उसका चेक कर लेना है। और उसके बाद हमारे पास एक कंट्रोलर होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोलर बनाया था और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और ठीक है, और एक राउटर भी था हमारे पास। तो फिर उसके बाद हमने एक बनाना है मॉडल। मॉडल आपको पता है कैसे बनता है, पीएचपी आर्टिसन मेक। और मॉडल का नाम, अगर यहाँ डाटाबेस के अंदर मॉडल का नाम मेंबर्स है, मतलब प्लूरल है, तो आपका जो मॉडल होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, वो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताई हुई है आपको। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, और अब हम देखते हैं यहाँ हमारा एक यूआरएल है डाटा, और डाटा यूआरएल है। और यहाँ हमने क्या किया, मॉडल को इंपोर्ट करवाया। इंपोर्ट करवाने के बाद मैं क्या करूँगा, जस्ट रिटर्न, और मेरे मॉडल का नाम मेंबर कॉलन कॉलन मैं ऑल करूँगा। फाइंड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं यहाँ ऑल कर दूँगा, सेव। और इसी को मैं चेक करूँगा इसी के अंदर, पोस्टमैन के अंदर पहले ही। अब देखें डाटाबेस के अंदर 2 रिकॉर्ड थे, आईडी 1 नेम, वो भी जो भी है, ठीक है, और आईडी 2 नेम, ईमेल। और अब मैं डाटाबेस में भी दिखा देता हूँ, 2 नेम है, 2 ईमेल है और 2 आईडी है। और ये होगी। अब मैं चाहता हूँ कि यार जब यहाँ मैं 2 डालूँ, मतलब आईडी 2 डालूँ, तो सिर्फ 2 नंबर का डाटा ही मुझको शो करे। तो अभी तो वो शो नहीं कर रहा ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आईडी पास करवाएंगे डाटाबेस राउट के अंदर। तो वो देखें कैसे पास करवाएंगे। हम चलते हैं अब राउट के अंदर, और यहाँ आपने करना है, एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है। और आईडी दी, और यही आईडी को मैं यहाँ कर लूँगा। और अब आपने करना क्या है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, रिटर्न करूँगा मैं $id। एंड उसके बाद क्वेश्चन मार्क, हमारे इसका नाम मेंबर, और कॉलन कॉलन मैं कर दूंगा फाइंड। और इस फिर आईडी को मैं क्या करूँगा, और यहाँ मैं कॉलन डालूँगा। कॉलन के बाद हमारे मॉडल का नाम एंड कॉलन कॉलन ऑल हो गया, ठीक है। और अब एक चीज़ करनी है कि अगर उसको ये आईडी नहीं मिले तो वो नल शो कर दे, और अगर उसको आईडी मिल रही है तो वो पर्टिकुलर उसी आईडी का डाटा शो कर दे। तो उसके लिए हम यहाँ क्वेश्चन मार्क डालेंगे। और अब देखें, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, डाटा आ रहा है ना। और जब मैं यहाँ 1 डालूंगा तो वो क्या करेगा, एरर। अभी एक प्रॉब्लम है, माइस और राउट को ना क्लियर कर देती है, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है।
सर्व कर देते हैं, आ गया। ठीक है, 1 आईडी। ये गाइस कई बार प्रॉब्लम आती है और कई बार आती भी नहीं है। अगर कई बार आपके राउट्स सब सही है, कोड सब सही है, तो आपने ये 2 कमांड दे देनी है। उससे आपके जो राउट है, जो डाटा है, क्लियर हो जाता है। अब देखिए 1 आईडी का डाटा मैंने डाला, 1 आईडी का डाटा उसको मिल गया। अगर मैं 2 डालूँगा तो 2 आईडी का डाटा उसको मिल जाएगा। अगर उसने किसी आईडी का डाटा भी नहीं डाला, तो वो क्या करेगा, सारा डाटा शो कर देगा आपको। तो यही इसका मतलब है जो हमने कोड लिखा है। ये इसका दूसरा वे भी है, बट ये एक स्टैंडर्ड वे है। दूसरा वे ये है कि आपको एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा और एक नल करना पड़ेगा, और पहले फंक्शन में नल, दूसरे फंक्शन में नल नहीं करना पड़ेगा, बाकी सारे का सारा कोड। वैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने फंक्शन बनाया पैराम डाटा का, ठीक है, और यहाँ जस्ट $id और कॉपी, ये कोड आपको करना पड़ेगा। अगर उसको आईडी नहीं मिली, मतलब नहीं मिल रही, तो डाटा शो कर देगा, मिल रही है तो वो आईडी शो कर देगा। ऐसे वो कोड भी हो जाता है। बट हमने स्टैंडर्ड कोड करना है हमेशा, जो स्टैंडर्ड कोड ही डेवलपर यूज़ करते हैं, जो सीनियर डेवलपर होते हैं। तो इससे आईडी हमको मिल रही है तो डाटा आ रहा है, नहीं मिल रही तो वो सारे का सारा डाटा शो कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ से हम आईडी पास करवा रहे हैं।